हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 4 प्राणी जगत के अंतर्गत संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत द्वितीय उपसंघ सब फाइलम सिफाइलोकार्डेटा को। उस पर आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, इससे परिचित होने वाले हैं, इस उपसंघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण देखने वाले हैं तथा इनके कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उपसंघ सिफाइलोकार्डेटा। सबसे पहले हम परिचित हो जाते हैं इस उपसंघ के जंतुओं में पृष्ठरज्जु। इस उपसंघ के जंतुओं में पृष्ठरज्जु अथवा तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड शरीर की पूरी लंबाई में फैली होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग कि जैसे मान लिया हमने उपसंघ सिफाइलोकार्डेटा का कोई जंतु इस प्रकार है, ठीक है, तो उसके शरीर के यहाँ मध्य में कहीं नोटोकार्ड पाया जाएगा जो शरीर की पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ रहेगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है। तथा आजीवन उपस्थित रहती है और जब तक जीते हैं तब तक वह नोटोकार्ड तंत्रिका रज्जु या पृष्ठ रज्जु उपस्थित रहती है। इन जंतुओं के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम एक एक कर इनके सामान्य लक्षण को देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, सभी जंतु कैसे होते हैं भैया? समुद्री होते हैं, ठीक है, मैराइन होते हैं तथा समुद्रों के छिछले जल में अधिकांश संख्या में, तल की रेत में, कहाँ भैया? समुद्रों के छिछले जल में अधिकांश संख्या में, तल की रेत में, दबी स्थानबद्ध, इंग्लिश में बात करें तो सेंसाइल अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा सामान्य लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, इन जंतुओं का शरीर छोटा, लगभग 10 सेमी तक पार्श्वों में चपटा, देख लीजिए, पार्श्वों में चपटा, मछली सदृश विखंडित तथा पारदर्शी होता है। जो शरीर है उपसंघ सिफाइलोकार्डेटा के जंतुओं का शरीर है, कैसा है? छोटा होता है, लगभग 10 सेमी तक, पार्श्वों में बात करें तो चपटा, मछली सदृश, विखंडित तथा पारदर्शी होता है। तीसरा सामान्य लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, इन जंतुओं में सिर, युग्मित उपांग, बाह्य कंकाल अनुपस्थित। क्या क्या? सिर, युग्मित उपांग, बाह्य कंकाल अनुपस्थित तथा धड़, पूंछ तथा मध्य पख मेडियन फिन उपस्थित होते हैं। सिर, युग्मित उपांग, बाह्य कंकाल का अभाव होता है, मतलब होते ही नहीं है, और क्या होता है? धड़, पूंछ और मध्य पंख होता है, यानी पाया जाता है, उपस्थित होता है, ठीक है। चौथा सामान्य लक्षण है जंतु निस्यंदक पोषी फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है, फिल्टर फीडर होते हैं। ये नहीं कि कुछ पा गए, जल से कुछ पा गया, भले ही जैसे जल में कोई चीज रहेगा तो वेस्ट रहता है, उससे ये फिल्टर करते हैं, उसके बाद इसको ग्रहण करते हैं। वही बात है, जंतु निस्यंदक पोषी होते हैं तथा इनमें पाचन तंत्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाचन तंत्र कैसा होता है? सुविकसित होता है। जिस प्रकार हम लोगों में पाचन तंत्र सुविकसित होता है, उसी प्रकार उपसंघ सिफाइलोकार्डेटा के जंतुओं में पाचन तंत्र सुविकसित होता है और निस्यंदक पोषी होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है। पांचवा लक्षण है, पांचवा सामान्य लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, श्वसन तंत्र का अभाव होता है। देख लीजिए, सुविकसित पाचन तंत्र तो पाया जाता है मनुष्य की भांति, लेकिन श्वसन तंत्र का अभाव होता है तथा श्वसन क्रिया शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होती है। पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न, क्या पूछा जा सकता है कि
किस उपसंघ के जंतुओं में श्वसन क्रिया विसरण के द्वारा होती है? तो वो उपसंघ है भैया सिफेलोकार्डेटा। ठीक है, अगला देखिए, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, सातवां सामान्य लक्षण है उत्सर्जन के लिए शरीर में आदिवृक्क होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं? आदिवृक्क होते हैं। अब श्वसन तंत्र का अभाव होता है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है कि श्वसन तंत्र का अभाव होता है तो श्वसन क्रिया होती कैसी है? उपसंघ सिफेलोकार्डेटा के जंतुओं में तो विसरण के द्वारा होती है। ठीक है, आठवां सामान्य लक्षण है और ये अंतिम सामान्य लक्षण है उपसंघ सिफेलोकार्डेटा का, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मतलब ये एक लिंगी होते हैं भैया, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, यानी हमारी भांति। ठीक है, यानी मनुष्यों की भांति। जंतुओं में निषेचन बाह्य होता है, लेकिन देख लीजिए जंतुओं में निषेचन बाह्य होता है। जीवन चक्र में स्वतंत्र प्लावी लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं कि किस उपसंघ के जंतुओं के जीवन चक्र में लाइफ सर्कल में स्वतंत्र प्लावी लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो वो कौन सा भैया? वो है सिफेलोकार्डेटा। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है आप सभी की स्क्रीन पर ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, या ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस, ये सिफेलो उपसंघ सिफेलोकार्डेटा संघ के जंतु का उदाहरण है, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलते हैं संघ कॉर्डेटा के अंतिम उपसंघ वर्टिब्रेटा वाले वीडियो में। जय हिंद।